अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अफशा सिद्दीकी हंगर्स कुज़ीन की जानिब से। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं सर्दियों के इस ठंडे ठंडे मौसम में मज़ेदार सी कश्मीरी चाय, जिसको पिंक टी भी कहते हैं। व्यूअर्स, इसको बनाना बहुत ही आसान है, बस चंद ज़रूरी टिप्स हैं जिनको जानने के लिए आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो चलिए तैयार करते हैं मज़ेदार सी कश्मीरी चाय। व्यूअर्स, यहाँ मैंने एक सॉस पैन में 2 कप पानी डाला है, मेजर करके नाप कर डालिए 2 कप पानी। इस पानी के अंदर हम कुछ ज़रूरी मसाला जात डालेंगे जो इस चाय की जान है। दालचीनी है यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 1 से 1.5 इंच के 2 टुकड़े हैं। बादियान छोटे साइज़ के हैं मेरे पास, बादियान बड़े साइज़ का भी होता है। ये देखिए इस तरह से, आपने बड़े साइज़ का नहीं लेना, आपने छोटे साइज़ के ही 2 अदद बादियान लेने हैं। बादियान के फूल हैं। फिर ये 4 अदद मेरे पास सब्ज़ इलायची है जिन्हें मैंने कूट लिया है, और 4 अदद ही लौंग हैं। बहुत सिंपल से इसके मसाला जाते हैं जिससे चाय के अंदर एक ज़बरदस्त सा एरोमा आता है। कश्मीरी मसाला जात मज़ेदार खुशबू लाएंगे हमारी चाय में। तो ये आपके इसके लाजमी जुज़ हैं, ये आपने इसमें ज़रूर ऐड करने हैं। व्यूअर्स, अब यहाँ पर आ गई हमारे पास कश्मीरी चाय, पिंक टी जिसे कहते हैं। आजकल मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो पंसार की दुकान से भी ले सकते हैं, बहुत सस्ती होती है। लेकिन यहाँ मैंने एक बॉटल वाली ली है। ये मैं 2 टेबल स्पून इसमें भर के डाल रही हूँ और इसका बहुत अच्छा सा कलर निकल आएगा। इसको हम अच्छे से पकाएंगे। व्यूअर्स, ये सॉल्टी फ्लेवर होता है इसका, तो इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट और ये 1/4 टीस्पून इसके अंदर मैं मीठा सोडा खाने का डाल रही हूँ। इससे इसका एक सॉल्टी फ्लेवर बरकरार रहेगा और बड़ा अच्छा सा कलर निकल आएगा। बस अब हमें इसे ये करना है कि इसे अच्छे से पकाना है, और इतना पकाना है कि पक पक कर ये आधा रह जाए। देखिए व्यूअर्स, इसके अंदर भी कलर नहीं निकल रहा, लेकिन जब आप इसको पकाते रहेंगे हल्की सी आंच पे तो ये पकता रहेगा, तो इसका कलर जो है वो सारा एरोमा जो है बड़ा ज़बरदस्त सा निकल आएगा और बड़ी प्यारी सी खुशबू आपके घर में फैल जाएगी। बस यही इसका है कि इसे हमें बहुत फेंटना नहीं। देखा, आप देख सकते हैं कि इसका अभी से कलर निकलना शुरू हो गया है। इस चाय की क्वालिटी ही ये है कि ये पकने के बाद कुछ मरून सी हो जाती है, डार्क सी, और पकते पकते काफ़ी डार्क मरून हो जाती है। और फिर जब हम इसे दूध में शामिल करते हैं तो ये अपना कलर जो है वो दूध के साथ इसका पिंक कलर हो जाता है पक के। इसको हम 2 हिस्सों में पकाएंगे। जैसे एक हमने यहाँ कहवा तैयार करना है, तो फिर उसके बाद हम दूध को भी तैयार करेंगे। फिर उन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन एक मज़ेदार सी कश्मीरी चाय है। फिर देखिए पक पक कर इसकी क्वांटिटी हाफ रह गई है। ये 2 कप के बजाय अब मेरे पास तकरीबन 1 कप के करीब ये तैयार हो गया। व्यूअर्स, यहाँ पर मैं दूध ले रही हूँ 4 कप। मुझे यहाँ पर 5 कप के करीब चाय बनानी है। इसके अंदर हम कश्मीरी चाय भी ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 5 कप के करीब चाय तैयार हो जाएगी। 2 टेबल स्पून इसमें मैंने चीनी डाली है। अगर आप चाहें तो चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये इसका की इंग्रेडिएंट है जो कि मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि मुझे दूध ज़्यादा पकाना ना पड़े, और वो है खुश्क दूध। 2 टेबल स्पून खुश्क दूध मैंने यहाँ इसमें ऐड किया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा देर तक आप पका रहे नहीं चाहते, दूध को गाढ़ा नहीं करना चाहते पका पका कर, तो आप इसके अंदर खुश्क दूध ऐड कीजिए और फटाफट आपका दूध गाढ़ा हो जाएगा। व्यूअर्स, ये देखिए यहाँ पर मैं इसमें कुछ कटे हुए पिस्ते इसमें ऐड कर रही हूँ। इसी तरह इसमें हम कुछ कटे हुए बादाम भी ऐड करेंगे। इससे दूध के साथ जब ये चीज़ें पकेंगी तो इसके अंदर एक खास किस्म का एक खुशबू और एक जायका जो है वो दूध में आ जाएगा। तो बाकी हम ऊपर से भी छिड़क कर इसमें इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए दूध पक चुका है अच्छे से, और यहाँ पर मैं 5 कप चाय बना रही हूँ, जबकि जो क्वांटिटी मैंने आपको कहवे की बनानी सिखाई, देखिए कहवा मैंने छान कर रख लिया था व्यूअर्स। और अब हम इसके अंदर इसको आहिस्ता आहिस्ता शामिल करेंगे। जो क्वांटिटी मैंने आपको कहवे की सिखाई है, इससे कम से कम 6 कप चाय, ज़बरदस्त सी कश्मीरी चाय तैयार हो सकती है। मैं यहाँ पर तकरीबन 5 कप के करीब कश्मीरी चाय तैयार कर रही हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। हम इसका कलर को डार्क करने के लिए इसमें इसकी क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे तो ये डार्क पिंक कलर होता चला जाएगा। जिस कदर आपको इसके अंदर इसका टेस्ट और कलर पसंद है, आप वो इसमें अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये देखिए कितना शानदार हमारी चाय का कलर हो गया है, और यहाँ पर हमारी चाय बनकर ज़बरदस्त सी पिंक टी तैयार हो चुकी है और बड़ी ज़बरदस्त सी चाय हमारी तैयार है। और अब हम इसको सर्व करेंगे अपने मेहमानों के लिए। आप इसको पेश कीजिए, घर में बनाइए, सब लोगों की तारीफ़ें वसूल कीजिए। इसको बनाना निहायत आसान है। बस आपने ये सारी टिप्स जो मैंने आपको बताई हैं वो नोट करके रखनी है। मीठा सोडा भी आपने इसमें ज़रूर ऐड करना है, जो पुराना नहीं होना चाहिए व्यूअर्स। अच्छा, यहाँ पर इसके ऊपर जब हम सर्व करेंगे तो थोड़ा सा हम इसके ऊपर भी छिड़क कर स्प्रिंकल करके सर्व करते हैं, वरना इसके साथ चीनी और नमक दोनों चीज़ें पेश की जाती हैं। चाहे अगर कोई इसमें नमक शामिल करना चाहे तो नमक शामिल कर ले, और चीनी शामिल करना चाहे तो चीनी भी बढ़ा सकता है। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही किसी नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।